everyone, I hope you're doing well and good. क्या हालचाल, कैसे हो आप सब? I hope you're doing well, right? So my dear students, आज पढ़ने वाले हैं very very important chapter of the maths, right? जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एंड इस लेक्चर को पूरा देख लिया कर लिया तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले. सो वेलकम 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 टू माय डियर स्टूडेंट्स इन पीडब्ल्यू क्यूरे जूनियर. दिस साइड योर आपके अपने SKR सर, शुभम कुमार राय सर. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड. सो भाई क्या लेके आए हो सर? आज मैं लेके आया बेटा आप सभी के लिए दैट इज लाइंस एंड एंगल्स वाला चैप्टर, जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आएंगे. तो क्या करना है, पूरे लेक्चर को अपन ध्यान से देखना है, कॉन्सेप्ट रिवीजन करेंगे, फटाफट मस्त वाले क्वेश्चंस करेंगे. एंड देयर इज वन मोर सरप्राइज इन द वीडियो. मैंने आपको बोला था कमेंट सेक्शन पे बताना, उसका एक नाम रिवील करने वाला हूं, तो पूरा लेक्चर देखना. नेम इज इन द मिडिल ऑफ द सेशन. तो चलिए भाई शुरू करते हैं. एग्जाम में आएगा ये, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें क्या आता है सर? तो फर्स्ट इज लेट्स हैव एन ऑब्जर्वेशन. अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं. क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं सर? यार स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप, यार ये तीनों आपको सेम दिख रहे हैं. आप बोलोगे नहीं सर ये तो सेम है ही नहीं. अरे सर कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? हमने तो ऐसे लगा के देखा. अरे भाई ऐसे लगा के नहीं देखना है, आंखों से देखना है. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान से देखेंगे, हियर वी हैव डॉट्स. यहां पर एक डॉट है, एक एरो है, यहां पर दोनों साइड एरो है, राइट? अब आप सोच रहे हो हाँ सर तीनों तो अलग है, तीनों अलग है. तो है भाई, पहला है कॉन्सेप्ट जो हम सीखेंगे रे, सेकंड इज लाइन एंड थर्ड इज लाइन सेगमेंट. अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए आप, whenever we have two end points, जब कभी हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं इसे हम बोलते हैं बेटा लाइन सेगमेंट. पहली चीज. सेकंड, जब कभी भी एक एंड पॉइंट और एक एरो हो आप इसे बोलोगे रे, और जब कभी दोनों साइड एरो होगा आप इसे बोलोगे लाइन. बिकॉज अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भाई आपकी क्लास में आके ड्रॉ अ लाइन, तो आप 2 सेंटीमीटर का बनाओगे और मेरे से बैक बेंचर 5 सेंटीमीटर का तो बनाएंगे. सो हमारे पास मेजरमेंट फिक्स नहीं होती, तो वो होता है नॉट हैविंग ए फिक्स लेंथ, दैट इज लाइन. ये कहीं भी एक्सटेंड किया जा सकता है. वेयरएज लाइन सेगमेंट की जो फिक्स्ड लेंथ होती है ये एक्सटेंड नहीं होती है. ठीक है, तो क्या समझा सर, क्या समझा? जहां पर सर दो एंड पॉइंट होगा वो होगा लाइन सेगमेंट, जहां पर दो एरो होगा वो होगा सर लाइन, जहां पर एक डॉट मतलब एक एंड पॉइंट और एक एरो होगा वो होगा रे. जैसे कि आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स, आपकी आंखें सिर्फ आगे देखती है, एंड पॉइंट है पर आगे आपको देख रहे हैं, है ना? कितने प्यारे हो आप लोग. चलो आ जाओ. ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आप हमें कॉम्प्लीमेंट्स देते हो आप प्यारे प्यारे, अरे वो तो ऑब्वियसली है ही, बट हम बात कर रहे हैं मैथ्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का. सर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या? क्या सर, क्या क्या क्या? अरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है मतलब व्हेनेवर द टू एंगल मेजर हैज अ सम एज 180 डिग्री. अरे सर 180? अरे बेटा 90 डिग्री. इतना भी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना. आ जाओ देखो, when the sum of measurement of two angles is 90 degree, जब कभी भी दो एंगल का सम क्या होगा? 90 डिग्री होगा, then that type of angle is said to be as complementary angle. ऐसे एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा. ठीक है, अब स्टूडेंट्स ध्यान से आप देखो, आर दिस टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री? हमें पूछा जा रहा है क्या ये दोनों एंगल या ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है? तो आप ऑप्शन से बताना. कैसे बताओगे? लिखना भाई थर्ड फोर्थ है या नहीं, फर्स्ट सेकंड है या नहीं, इन द कमेंट सेक्शन. मैंने आपको क्या बोला था? किसी भी दो एंगल का सम. तो मुझे बताओ बेटा, क्या फर्स्ट और सेकंड का सम अगर करते हैं तो 90 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है. यस सर, बिकॉज 60 + 30 90, राइट? तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है. एंड नाउ इफ यू सी फॉर द थर्ड एंड फोर्थ, ये 35 है, ये 65 है, इसका ऐड करते हैं तो क्या है वो आप मुझे कमेंट से बताओगे, है ना? प्रैक्टिस करना है मेरे साथ. दैट्स व्हाई वी हैव एग्जाम सीरीज. चलिए अब हम बात करते हैं कि सर अगर बड़े नंबर्स या बड़े एंगल हो जाए, बड़े बड़े एंगल्स हो जाए तो सर क्या हो जाएगा? बड़ा बड़ा हो जाएगा. अरे बेटा छोटा था मतलब 90 था तो 1 क्या होता था? कॉम्प्लीमेंट्री. अब सर अगर 180 ऐसे बड़े बड़े नंबर्स दिखे तो क्या हो जाएगा? सो इस टाइप ऑफ एंगल्स को हम लोग बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल. when the sum of the measure of two angles is 180 डिग्री, जब कभी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, दैट इज सेड टू बी ए सप्लीमेंट्री एंगल. जैसे कि 100 and 80, इन दोनों को ऐड कर लो, क्या आया? 180 आया. मतलब ये क्या हुआ? दिस आर द पेयर एंड ऑब्वियसली 180 आ रहा है, देन इट इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, राइट? अब मुझे आप कमेंट्स में बताना क्या 135 और 45 सप्लीमेंट्री एंगल है? यस और नो इन दी कमेंट सेक्शन. ठीक है जी, आ जाओ. अब हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल. सर एडजेसेंट एंगल मतलब अगल बगल, आस पड़ोस, पड़ोसी पड़ोसी. यस,
जैसे मान लो बेटा हमने ये बनाया एंगल, ठीक है, लेट अस अज्यूम ये है आपका एंगल 1 एंड ये है एंगल 2, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, तो यहां पर पहला पॉइंट है इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इनका एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, जैसे कि ये क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज हैविंग अ कॉमन वर्टेक्स। बी दोनों एंगल का कॉमन वर्टेक्स है, जैसे आप देखोगे ए बी सी, इसका यहां पर एंगल बन रहा है, और डी बी सी इसका भी एक एंगल बन रहा है, कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है, बी आ रहा है, राइट। दे हैव अ कॉमन आर्म, इनका कॉमन आर्म होना चाहिए जो कि है बी सी, दोनों के बीच का है ना, ए बी सी डी बी सी, अरे बी सी, तो बी सी क्या हो गया, कॉमन आर्म हो गया। एंड वी हैव नॉन कॉमन आर्म्स और ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, मतलब जो नॉन कॉमन आर्म्स है, मतलब ये वाला जो कॉमन नहीं है, ये दोनों अलग होने चाहिए, बीच में होना चाहिए कॉमन वाला। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन द टाइप ऑफ एंगल इज सेड टू बी एज एडजेसेंट एंगल, मतलब बगल वाला एंगल। तो क्या तीन चीजें देखनी है बेटा, पहला कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म ऑन द अदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के अगल बगल नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए, तो वो एंगल क्या होगा, दैट टाइप ऑफ 1 and 2 एंगल वो भी एडजेसेंट एंगल। ओके चलो जी, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्री हुक की। लेट एट द पॉइंट ऑफ 3 इंटरसेक्टिंग लाइन क्रॉसिंग ईच अदर, जैसे कि अगर आप देखो ये था मैं कलर चेंज करता हूं, ये था और एक लाइन ऐसे क्रॉसिंग इंटरसेक्टिंग हुई, दो रेल क्रॉसिंग ऐसे जा रही थी, अपन ने फिर से बीच में आके काट दिया, फिर मजा आता है। सो हाउ मेनी एंगल्स आर फॉर्म, आप मुझे बताना जब ऐसा कुछ होता है तो कितने एंगल्स बन रहे हैं, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट क्वेश्चन, आर ऑल द एंगल्स आर इक्वल, क्या सारे एंगल इक्वल होते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जस्ट हैव एन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कैन वी फाइंड द एंगल्स विदाउट मेजरिंग, क्या हम एंगल को बिना मेजरमेंट के सीख सकते हैं या बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। सर ये कैसा मैजिक है बताता हूं, आ जाओ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी। तो भाई व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है, जब कभी भी बेटा दो लाइन एक दूसरे को कट करती है उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब जिस पॉइंट पे करती है उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स सी दैट, मान लो ये लाइन थी और एक ये लाइन है, ठीक है, तो ये मान लेते हैं एल है, ये एम है, सो एल और एम क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये जो पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट करे, मान लेते हैं दिस इज ओ, इसे हम बोलते हैं ओ, ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक है जी। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है, टू और मोर इंटरसेक्टिंग लाइंस मीट एट ए पॉइंट। देखो दो है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और एक पॉइंट में मिलते हैं, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। एंड द मीटिंग पॉइंट इज सेड टू बी एज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपके सर जी ने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो ये देखो ऐसा है, यहां पर मिल रहा है, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स कट हो रहे होंगे, ये देखो 3 है तो भी इंटरसेक्शन आया, इफ यू हैव मल्टीपल तो भी देखो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं। सो डजंट मैटर, दो लाइंस मिनिमम होनी चाहिए और उससे ऊपर होंगी तो डजंट मैटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, बट मिनिमम दो लाइंस तो होनी चाहिए टू हैव इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, लर्निंग ये थी। अब हम बात करते हैं 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस की। अगर 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है तो क्या हो जाएगा, सो देयर विल बी 6 एंगल्स फॉर्म, हमें पता चल गया, ठीक है, वहां पर 6 एंगल्स बनेंगे। सेकंड, एंगल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंगल्स एक दूसरे से रिलेशन रखेंगे दोस्ती। सम एंगल्स आर इक्वल, कुछ एंगल इक्वल भी हो सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड सम फॉर्म अ लीनियर पेयर, कुछ एंगल लीनियर पेयर भी फॉर्म करते हैं। लीनियर पेयर क्या होता है अभी बताऊंगा, मस्त पूरा एंड तक चलना है, याद है ना, सरप्राइज। चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको हमेशा याद रखनी है, सुननी है, सोचनी है, समझनी है, दैट इज वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब कैंची भाई साहब, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है, ठीक है। सम ऑफ एंगल ऑफ द वन साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, मतलब जो भी एंगल होगा स्ट्रेट लाइन का वो टोटल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। टोटल एंगल अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल बनता है, लेट्स सपोज यहां पर एक पॉइंट है और मैंने यहां से शुरू करा, मैं यहां पर आया, तो क्या होगा, दैट विल बी 360, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखना। अब एंगल को रिवाइज कर लेते हैं। एंगल का बेसिक्स क्या है, एन एंगल इज फाउंड बाय टू रेज, जब कभी भी दो रेज होती है, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं लाइव डेमो, ये देखो बेटा दो रे हैं, ठीक है, एक ये रे है और एक ये रे है, दोनों एक जगह पर मीट कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। तो जब कभी भी दो रे एक जगह मीट करते हैं दैट इज सेड टू बी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उसे हम बोलते हैं बेटा एंगल, ठीक है। एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, जनरली इसको हम लोग डिग्री में लिखते हैं, तो आप ये ओ मत समझना, ये एक्चुअल में होता है डिग्री लिखने का रिप्रेजेंटेशन तरीका, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, सो दिस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल अभी मैंने बताया था स्टूडेंट्स, फिर से देखिएगा आप सभी, जैसे मान लो ये है, ठीक है,
अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो ये और ये है, ठीक है, हियर इज वन एंगल एंड हियर इज टू एंगल एंड लेट्स सपोज दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4, ठीक है। नाउ व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तब आपको वर्टिकल अपोजिट देखने को मिलेगा। पहली चीज, दे आर इक्वल इन मेजर, वो हमेशा इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री, अगर ये 150 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 150 डिग्री। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल कब बनेगा बेटा, व्हेन द टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल बनता है व्हेन एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल आल्सो, वो इक्वल भी होते हैं। नाउ वर्टिकल अपोजिट एंगल, जैसे मान लो अगर कोई एक एंगल 40 डिग्री है, जैसे लेट्स सपोज अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 40, अगर ये 140 है तो ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी आल्सो 140। क्लियर है जी। चलो अब आते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल पे। स्ट्रेट लाइन एंगल मतलब जहां पर होता है 180 डिग्री, मतलब ये 180, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो डजंट मैटर, वर्टिकल हो डजंट मैटर, टोटल एंगल क्या होगा पूरा 180 डिग्री होता है। नाउ एंगल अराउंड ए पॉइंट, अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट के अराउंड क्या होता है, इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज 360। एक डॉट है, एक पॉइंट है मान लीजिए, और इसके अराउंड जो अपना एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा 360 होगा, ठीक है। नाउ फाइंडिंग अननोन एंगल्स, अब जनरली आप सोचते हो कि अरे एंगल्स अगर नहीं पता है सर तो कैसे करेंगे, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव। मेरे दोस्तों निकाल लेता होशियार, अरे बेटा होशियार कोई नहीं होता, ऑल आर इक्वल, इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर यूजिंग योर ब्रेन। कर लेते हो आप लोग लास्ट टाइम पे, मुझे पता है। वेरी सिंपल है, दो स्टेप्स याद रखना। पहली चीज आप खोजना क्या उसमें वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दूसरा आप खोजना क्या वो लीनियर पेयर है, क्या दो एंगल का सम 180 के बराबर कुछ बन रहा है, क्या वो टोटल एंगल 180 कहीं दिख रहा है। ये दो चीज आप सबसे पहले सर्च करोगे, क्वेश्चन कराऊंगा समझ में आएगा उससे। अब याद रखना लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है और एंगल अराउंड ए पॉइंट होता है 360, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मान लो एक क्वेश्चन है कि सॉरी एक एंगल हमारा 50 डिग्री है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर मान लो एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर है, मान लो ये अगर मान लो x था और ये 50 है, तो 180 माइनस 50 करेंगे तो ये 130 आ गया, और ये 130 आ गया तो ये भी क्या हो जाएगा 130 फ्रॉम वर्टिकल अपोजिट एंगल, और ये हो गया लीनियर पेयर। ठीक है जी, ठीक है, 180 लीनियर पेयर एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखो कॉमन मिस्टेक जनरली स्टूडेंट्स करते क्या है, अब वो भूल जाते हैं कि भाई लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, बट आपको याद रखना कि आप अच्छे बच्चे हो, ठीक है, आपको अच्छे नंबर निकालने हैं, एंड टोटल एंगल अराउंड ए पॉइंट इज 360, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीनियर पेयर क्या होता है। लेट्स सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो बेटा ये एंगल है आपका 70 डिग्री और हमें ये निकालना है, ठीक है। सो ये टोटल एंगल कितना हो रहा है, ये हो रहा है 180 डिग्री। तो जब कभी भी ऐसा बनता है इसे हम बोलते हैं LP, दैट इज सेड टू बी एज लीनियर पेयर। तो ये हो जाएगा 110, बिकॉज 180 माइनस 70 ये बन जाएगा 110। ऐसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये है मान लो 120, हमें निकालना है ये x, तो टोटल कितना होता है, टोटल होता है 180, तो 180 से आप माइनस करोगे 120 को तो ये कितना आ जाएगा, इट विल बिकम 60 डिग्री, राइट। सो ये होता है आपका लीनियर पेयर। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, टू एंगल्स आर एडजेसेंट। लीनियर पेयर में दो एंगल एडजेसेंट होंगे तभी लीनियर पेयर वर्क करेगा। जैसे ये, तो ये हो गया एंगल 1 और ये एंगल 2, तो एंगल 2 एंड 1 आर एडजेसेंट एंगल एंड दैट्स व्हाई दे फॉर्म अ लीनियर पेयर। लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ये हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है अभी बताया था 180 डिग्री, ठीक है। अब करते हैं बेटा एक मस्त धमाकेदार क्वेश्चन। देखो ये 55 है तो ऑब्वियसली सामने वाला भी क्या होगा x 55, क्यों, थ्रू वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। अब देखो बेटा ये 55 और ये x है, तो ये लीनियर पेयर से अपन निकाल सकते हैं z प्लस 55, या फिर आप कर लो y प्लस 55, ऐसा भी कर सकते हो। तो मैंने y प्लस 55 करा, नंबर को नंबर के साइड भेजा, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई 125। क्लियर है, सॉर्टेड है, ठीक है जी। ऐसे आपका क्या आ गया y आ गया, y से वर्टिकल अपोजिट एंगल z है, तो z की वैल्यू भी 55 आ गई जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड जी, एक सेकंड, कुछ यहाँ पर मिस्टेक है ऐसा लग रहा है, एक सेकंड दो जी। अपनी y की वैल्यू कितनी आई है भाई, अपनी y की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स 125 डिग्री, राइट। सो क्या हो जाएगा, z भी हो जाएगा 125, सो दिस विल ऑल्सो बिकम 125 थ्रू वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। चलिए अब इस पे बात करते हैं। अब देखो इसमें कहीं पर आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल नहीं दिख रहा होगा। आपने, मैंने बोला था पहला अप्रोच क्या रखना है, आपने बोला था सर कि वर्टिकल अपोजिट ढूंढना है, यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा, कहीं नहीं दिख रहा सर। फिर अरे सर ये दिख रहा है क्या,
बेटा ये छोटा है और ये बड़ा है, ध्यान से देखना, ठीक है, बट ये लीनियर पेयर बन सकता है, ठीक है, 4x प्लस 25। तो मैंने इसको सॉल्व करना है, ऐड किया, नंबर को नंबर साइड भेजा, x की वैल्यू मिल गई मुझे 115, ये आ गया। अब मैंने क्या करना है, मेरे को ये दिख रहा है लीनियर पेयर, तो 40 प्लस y करा, y की वैल्यू मेरी आ गई 140, ये आ गया। अब फिर ये लीनियर पेयर बन सकता है y प्लस जेड, तो 120 प्लस जेड करा, तो मेरी z की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये 110 है तो x की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। देयर आर 4 ऑप्शंस, करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कहां 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 भाई, कमेंट में बताओगे, ठीक है, कमेंट में बताओगे। नेक्स्ट 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 वी हैव दिस वन। चलिए जी बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बताना है कि x की वैल्यू क्या होगा, अगर ये 100 है तो ये क्या होगा। दिस इज ऑल्सो द आंसर जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्लियरिटी मिली या नहीं मिली, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, इन द गिवन फिगर बिलो डिसाइड वेदर L इज पैरेलल टू M और नॉट। L हमें बताना है पैरेलल है या नहीं, L और M। तो देखो बेटा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये कहीं आगे जाके शायद ये ऐसा है और ये भी ऐसा है। तो आप बताना बेटा विच वन ऑफ द फिगर और द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फिगर्स 3 फिगर्स, कौन से ऐसे 2 फिगर्स हैं जो पैरेलल है, इसमें L और M। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है, वेरी सिंपल वेरी इजी। अब हम बात करते हैं, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम्स आया है। 2 लाइन इंटरसेक्ट, तो मान लो ये रही पहली लाइन और ये रही दूसरी लाइन, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वन ऑफ द एंगल फॉर्म्ड इज x, तो मान लेते हैं ये x है, एंड द एडजेसेंट एंगल, मतलब इसके बगल वाला एंगल, ये भी हो सकता था बट मुझे ये वाला अच्छा लगा, तो मैंने बोला ठीक है ये 4x प्लस 10 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा है कि x की वैल्यू बताओ, तो मैंने क्या करा, लीनियर पेयर लगा दिया, दैट इज x प्लस 4x प्लस 10, तो ये हो जाएगा x एक साथ 5x। अब नंबर के साइड चला जाएगा तो 170, 5x इक्वल्स टू 170, ये इनटू है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और 5 के टेबल से काट करा हमने, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 कैरी उधर गया, 5 4 जा 20, तो एंगल x की कितनी आ गई 34 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जल्दी जल्दी करेंगे, बढ़िया एग्जाम के लिए फुल ऑन तैयारी करनी है ना। 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, मान लो 2 लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। इफ द वर्टिकल अपोजिट एंगल आर दिस, ये और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो क्या होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, x को x साइड भेजेंगे, नंबर को नंबर के साइड, सो 3x में से 2x जाएगा और प्लस 15 में से उधर जाएगा तो प्लस 5 बन जाएगा। सो 3x में से 2x गया, x आ गया और इसको ऐड करा तो 20 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई सर, x की वैल्यू तो निकाल दी आपने 20 डिग्री इस क्वेश्चन के लिए। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, एंड आई हैव टोल्ड यू, जो भी मेरे को करेक्ट आंसर बताएगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने एग्जाम सीरीज की और लाइव में उसको शॉर्ट आउट देने वाला हूं। एंड मेनी मोर सरप्राइजेस आर कमिंग बहुत जल्दी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, एक 2 एडजेसेंट एंगल है, ठीक है, वन ऑफ द एंगल इज x प्लस 30 है, ठीक है सर, और दूसरा ये है, तो हमें बताना है भाई x की वैल्यू क्या होगी, वो आप मुझे कैलकुलेट करके आंसर कॉमेंट्स में बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अब बोल रहा है कि एंगल अराउंड ए पॉइंट आर गिवन, एक पॉइंट के अराउंड एंगल दे रखा है, तो आपको पता है टोटल एंगल अराउंड ए पॉइंट कितना होता है, जो भी होता है 360, कमेंट में लिखते चलो, ठीक है ठीक है। अब बोल रहा है कि ये 4 एंगल्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आपको पता है टोटल 360 होता है, 4 एंगल दे रखे हैं, अब आप निकाल लो टोटल क्या होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना, आंसर इन द कमेंट्स। अब जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्या मिस्टेक्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉरगेटिंग टू यूज 360 एज अ पॉइंट का 360 भूल जाते हैं। मिक्सिंग एडजेसेंट एंड ऑपोजिट एंगल, भाई अपोजिट एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, एडजेसेंट एंगल अगल बगल होता है। सॉल्विंग विदाउट राइटिंग द रीजन लिखना जरूरी है, LP फॉर लीनियर पेयर, VOA वर्टिकल अपोजिट एंगल लिखना कंपलसरी है। ऑलवेज राइट सिंस एंगल अराउंड ए पॉइंट सम इज 360, तो ऐसे आपको लिखना है, रीजन स्पेसिफाई करना है माय डियर स्टूडेंट्स, वरना 1 मार्क्स तो डिडक्ट कर लेते हैं आपके प्यारे टीचर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। वर्टिकल अपोजिट एंगल आर व्हाट, एडजेसेंट, इक्वल, सप्लीमेंट्री, अनइक्वल। भाई अगर वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं बताना, आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ एंगल अराउंड ए पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड एंगल टोटल कितना होता है, ये भी मैंने आपको बताया। करेक्ट आंसर मुझे चैट में चाहिए, चैट में कमेंट में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है, एंगल अराउंड ए पॉइंट 360 होता है, यूजिंग लॉजिक नॉट मेजरमेंट। तो ये अपना प्यारा चैप्टर यहीं पर वाइंड अप हो रहा है। कॉन्सेप्ट लुक, व्हेन लाइन इंटरसेक्ट
तभी वर्टिकल अपोजिट होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, एंगल फॉलोज फिक्स्ड रूल एंड ज्योमेट्री बिकम्स लॉजिकल एंड नॉट गेस वर्क, गैस पे नहीं चलती ज्योमेट्री, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द शाउट आउट टू द चाइल्ड जिसने करेक्ट आंसर दिया था मेरे लास्ट वीडियो में। ये एक हमने प्यारा सा वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करना, ठीक है। बहुत प्यारा वीडियो है, बहुत अच्छे प्यारे से कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, ठीक है। तो ये है इनकी आईडी, ठीक है, जेनेटिका 2958, इनका ये प्यारा प्यारा एक्सप्लेनेशन कमेंट्स है। सो बिग ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू एंड अमेजिंग, बहुत सही, बहुत करेक्ट आंसर आपने निकाला है। एंड हुएवर वांट्स टू बी द नेक्स्ट, प्लीज इस वीडियो को देखना, जितने भी क्वेश्चन बोले आंसर लिखना, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और नेक्स्ट टाइम यू माइट बी हियर because I will be giving the shout out in the next video and in the live sessions as well. चलो स्टूडेंट्स, so क्या सर, बस सर, बस नहीं, अरे भाई इतने जल्दी थोड़ी ना। So my dear students, tell me in the comments how was my session and how you loved it or not. मजा आया या नहीं आया मुझे बताना, ठीक है। And I will be bringing you lectures like this and tell me in the comments what kind of lectures you all want, ठीक है। और चैट में लिख देना SKROP, ठीक है। मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर विद धमाकेदार क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन एवरीबॉडी टेक केयर, बाय बाय एंड SKROP, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।